फिर हुआ आपके किस उपयोग का महारानी? आपको कौन सा पानी भरने जाना होता है सुबह सवेरे? मैं जानती हूँ कि मुझे पानी भरने नहीं जाना पड़ता, किंतु पानी मेरी प्रजा की बहुत बड़ी समस्या है। घर की महिलाओं को कोसों दूर पानी लेने जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी, गहरी और अद्वितीय वाव मेरे स्वर्गीय पति की याद में बनाई जाए, जिससे श्री पटन में पानी की समस्या न रहे और पटनगर की प्रजा को इसके सदा निराह कुएं से जल की आपूर्ति होती रहे। जैसी महारानी जी की इच्छा। वाव बनाना तो सरल काम है। हाँ प्रमुख शिल्पकार, वाव बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि साधारण वाव को तो केवल खोदना होता है और पत्थर की दीवारों का व्यवस्थित निर्माण करना होता है। किंतु मैं चाहती हूँ मेरे पति की स्मृति में बनने वाली वाव केवल उपयोगी ही नहीं, लेकिन शिल्प स्थापत्य कला में उनकी अभिरुचि की भी प्रतीक हो, जहाँ की एक एक मूर्ति उन देखने वालों को आस्था दे, उन्हें शांति दे और उन्हें आध्यात्मिकता में रंग दे। वहाँ उकृत एक एक छवि उन्हें श्रृंगार और सुंदरता से ओतप्रोत कर दे, उनके जीवन में कला भर दे। ये वाव केवल पानी की आपूर्ति का स्रोत ही नहीं, अपितु एक जल मंदिर जैसा स्मारक भी हो, जो वरुण, शेषशायी विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं से सुसज्जित हो, जहाँ सीढ़ियां उतर कर लोग अधोगमन नहीं वरन ऊर्ध्वगमन कर सके। जो जितना गहरे जाए वो उतना ऊपर आए। साधो महारानी जी, साधो। उत्तम, श्रेष्ठ, बहुत सुंदर। और पूरी वाव को मूर्तियों, कलाकृतियों एवं संरचनाओं से भर दिया। इस वाव की गहराई इतनी अधिक है कि आज के हिसाब से एक पूरी 10 मंजिल की इमारत इसमें समा सकती है। बरसात में कम सीढ़ियां उतरनी पड़ती थी और गर्मियों में थोड़ी ज्यादा, पर पानी इस वाव से कभी सूखता नहीं था, क्योंकि पास बहती सरस्वती नदी इसकी जलापूर्ति हेतु सदा मौजूद थी। 2 सदियों के बाद कदाचित इस रानी की वाव के प्रारूप से प्रेरित होकर दिलवाड़ा का विमलाव शाही जैन मंदिर बनाया गया। पट्टन यानी आज का पाटन तब गुजरात की राजधानी था और उसका एक नाम अणहिलपुर भी था। उस समय रानी उदयमती के पति सम्राट भीमदेव प्रथम वहां के शासक थे। ईस्वी सन 1022 से 1064 तक चले उनके शासन के दौरान गुजरात ने बहुत प्रगति की और विविध निर्माण देखे। मुढेरा का सूर्य मंदिर भी उन्हीं के राज्यकाल में बनाया गया था, किंतु उनका शासनकाल कोई आसान समय नहीं था। ये वही समय था जब गजनी के महमूद ने अफगानिस्तान से भारत आकर प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ का पावन भव्य शिव मंदिर न केवल अपने महात्म्य वरन अपने खजाने के लिए भी जाना जाता था।
महमूद गजनवी का मन इस मंदिर से सोना चांदी रत्न लूटने भर से नहीं माना और जाते जाते उसने बहुत कुछ ध्वस्त भी कर दिया। ये तो कुछ वीर भक्तों का साहस था कि जो इस आक्रमण के बीच भी वे ज्योतिर्लिंग को बचाकर ले गए। पर राजा भीमदेव कहां मानने वाले थे। उन्होंने जल्दी ही फिर से अपने सारे संसाधन धन बल को वापस जोड़ा और भग्न सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सम्राट के 3 पुत्र थे। मूल राजा, क्षेम राजा और कर्ण। राजा के स्वर्गलोक से धारने पर पटरानी उदयमती और भीमदेव के पुत्र राजकुमार कर्ण ने गद्दी संभाली। कनेक्टेड है नहीं? और फिर आसापाली के आसा भीम को हराकर कर्णावती नगर की स्थापना की, जो आज अहमदाबाद कहलाता है। राजा भीमदेव और रानी उदयमती ने मिलकर त्रिपुरुष प्रसाद, भीमेश्वर और कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। साथ ही जैन धर्म के अनुयायियों के लिए कुंभारिया महावीर, आदिनाथ और पार्श्वनाथ के मंदिर भी बनवाए। साथ ही कर्णावती या आज के अहमदाबाद में माता भवानी को समर्पित एक वाव भी बनवाई। किंतु रानी उदयमती का नाम अगर इतिहास में अमर है और रहेगा, तो वो है इस रानी की वाव के कारण। यह वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर गहरी है और यह भारत में अपनी तरह की अनूठी वाव है। रानी उदयमती ने अपनी इस वाव को गहरा बनाने के लिए 7 तल में इसे बनवाया और हर तल में नए प्रकार की कला अभिव्यक्ति के पटल प्रस्तर खंडों पर खुदवाए। कहीं भगवान, देवी देवता, कहीं अवतार, कहीं यक्ष यक्षणिया, कहीं अप्सरा गंधर्व, कहीं पशु पक्षी, कहीं कथा चित्र, कहीं महाकाव्य, कहीं आम नागरिक और कहीं उनकी वेश और केशभूषा। साथ ही कहीं दिए आकारों का आकल्पन रानी की वाव को अद्भुत सौंदर्य प्रदान करता है। अब इन्हीं को देख लीजिए। जी नहीं, यह पाटन की पटोला साड़ी की डिजाइन नहीं, इसी वाव की दीवारों पर उकेरे गए अलंकरण का एक हिस्सा है। शायद वास्तुशिल्पियों ने पाटन की पटोला साड़ी से प्रभावित होकर उसकी अनुकृति यहां बनाई होगी या इनसे प्रेरणा ली होगी साड़ी के बुनकरों ने। वैसे साड़ियों में पाटन की मसरू भी कम नहीं, जिसमें ताने में रेशम और बाने में सूत ऐसे बुना जाता है कि एक ही साड़ी में रेशम की चमक और सूत की गमक शामिल होती है। और ये कोई दशावतार पटल नहीं, इसी वाव में स्थित मूर्ति पटल है। और ये कोई पूजा विग्रह नहीं, इसी स्थान की कुछ प्रतिमाएं हैं।
हर स्तर पर परत दर परत बनी है पत्थर पर उकेरी गई 500 से अधिक मूर्तियां।